Hello बच्चों, let's read this question. Force of 10 Newton each are applied in the opposite direction on the upper and lower face of a cube of side 20 centimeter. The upper face is shifted parallel to itself by 0.25 centimeter. If the side of the cube is 10 centimeter, then displacement would be. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक क्यूब है तो उसका अगर फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखा होगा। तो इधर क्या आ रहा है, अपर में ऐसे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है और नीचे भी ऐसे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो ये 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो पे जब इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर था, मतलब मान लीजिए ये इसका लेंथ है तो ये भी एल है और जो हाइट पार्ट है जो इधर दिख नहीं रहा है वो भी एल है। तो जब एल 20 सेंटीमीटर था तो जो डेल एल चेंज इन लेंथ हुआ, मतलब ये पार्ट जो चेंज हो गया वो कितना था 0.25 सेंटीमीटर। तो जब एल 10 सेंटीमीटर होगा तो 20 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर जब होगा तो हमको ये फाइंड करना है कि जो डेल L2 इधर आएगा वो कितना आएगा। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट है क्या कि स्ट्रेस F डिवाइडेड बाई ए, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो इधर शियर स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। मतलब अगर इधर फोर्स है तो ये वाले एरिया, तो फोर्स बाय एरिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू शियर स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एल। तो इधर फोर्स लग रहा है ऐसे इस प्लेन को पैरेलली लग रहा है, तो जिस प्लेन को पैरेलल लग रहा है उसी प्लेन को हम कंसीडर करेंगे। तो ये प्लेन को पैरेलल लग रहा है तो ये प्लेन का एरिया हम लेंगे, ये वाली प्लेन का। तो ये वाली प्लेन का एरिया कितना होगा, तो ये तो लेंथ था पहले केस में 20 और ये भी लेंथ है 20, तो 20 क्रॉस 20 होगा। तो इसको थोड़ा हमने यूज करने के लिए मॉडिफाइड करेंगे। क्या करेंगे कि ये सेम मटेरियल के ऊपर लग रहा है तो इसके लिए क्या होगा, जो उनका यंग्स मॉडुलस है वो सेम आएगा। तो यंग्स मॉडुलस हिसाब से इसको अगर लिख दे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज यंग्स मॉडुलस इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डेल एल। इसको एल को नीचे लिखते हैं थोड़ा अच्छा होगा, इधर एल नहीं लिखकर उसको स्ट्रेन के हिसाब से लिखते हैं, डेल एल बाई एल ऐसे लिखते हैं। तो यंग्स मॉडुलस अगर दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस सेम है इसलिए ये दोनों के लिए ये टर्म जो है इक्वल आएगा। मतलब इसको अगर लिखेंगे पहले वाले रॉड के लिए फोर्स कितना है 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया कितना है 20 क्रॉस 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर करेंगे तो 10⁻⁻⁴ इंटू डेल एल। चेंज इन लेंथ कितना है 0.25 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ कितना था 20 सेंटीमीटर, हर साइड उसका 20 है तो ये है इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा। इधर पे भी फोर्स सेम लग रहा है 100 न्यूटन, लेकिन एरिया चेंज हो गया, कितना हो गया अभी ये 10 + 10 हो गया, वही 10⁻⁻⁴। इधर अभी डेल L2 हमको पता नहीं, फाइंड करना है और एल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो 100, इधर 100 न्यूटन कैंसल, 10⁻⁻⁴ कैंसल, तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 इधर कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो डेल L2 है चेंज इन लेंथ, ये सेकंड केस में क्या होगा 2 इंटू 0.25 जो कि 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो स्ट्रेन था 0.25 ये सेंटीमीटर में था इसलिए वो भी सेंटीमीटर में आएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन बी 0.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।